हेलो दोस्तों, मैं नवाज आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पर। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ VBA सीरीज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक इंटरफेस या तो वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ VBA इन एक्सेल। इन एक्सेल में कहाँ पे वो चीज़ है जहाँ पे हम VBA पे काम करेंगे, या कौन सा विंडो होगा या कौन सा टूल होगा, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए हम हमारे स्क्रीन पर बढ़ के सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि हमने एक वीडियो बनाया था डेवलपर टैब को एनेबल करने का। अगर आपका डेवलपर टैब एनेबल नहीं है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए और डेवलपर टैब को एनेबल कर लीजिए, बिकॉज हमारा जो भी VBA का टूल्स होते हैं वो सारे के सारे डेवलपर टैब्स के अंदर होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़कर और इस चीज़ को समझते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होगा जहाँ पे हम वर्क करेंगे VBA रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मैं डेवलपर टैब में आता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे VB विजुअल बेसिक करके एक आपका ऑप्शन है और यहाँ पे मैक्रोस करके आपका ऑप्शन है। यूजुअली हमारा ये दोनों की दोनों चीज़ें बेसिक होती है जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस या बेसिक ऑटोमेशंस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो जब भी हम VBA पे काम करते हैं तो हम दो विंडोज़ पे काम करते हैं। एक विंडो होती है VBA विंडो, जिस पे हम अपने कोड्स लिखते हैं, हमारे प्रोग्राम्स लिखते हैं, और वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है एक्सेल पे। तो यूजुअली हम जब भी VBA के में हम काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हम दो विंडो के सपोर्ट से ये सारी चीज़ें करते हैं। एक होता है आपका एप्लीकेशन विंडो जो कि एक्सेल का होता है, और दूसरा होता है VBA विंडो, दैट इज़ योर विजुअल बेसिक एप्लीकेशन विंडो। वहाँ पे हम हमारे कोड्स लिखते हैं, सारे प्रोग्रामिंग वो विंडो पे होती है और एग्जीक्यूशन आपका एक्सेल पे होता है। VBA विंडो को और एक चीज़ बोली जाती है, उसको VBE भी बोला जाता है, वो होता है विजुअल बेसिक एडिटर विंडो। विजुअल बेसिक एडिटर विंडो इज दी सेम आपका VBA विंडो जो है वही आपका विजुअल बेसिक एडिटर विंडो है। उसको एडिटर विंडो इसलिए बोला जाता है बिकॉज सारी प्रोग्रामिंग की एडिटिंग वहाँ पे होती है। हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जहाँ पे हम डिफरेंस बताएंगे कि विजुअल बेसिक और मैक्रोस के बीच में डिफरेंस क्या है। बिकॉज बहुत लोगों का ये सवाल होता है, या मेरे पास जो भी एडमिशन के लिए आते हैं तो उनका एक बेसिक कंसर्न होता है कि आप मुझे VBA भी सिखाओगे और आप मुझे मैक्रोस भी सिखाओगे क्या। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जानने के लिए कि एग्जैक्टली VBA क्या है और मैक्रोस क्या है। तो वो वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम बेसिक इंटरफेस देखने वाले हैं। तो बेसिक इंटरफेस पे बढ़ने से पहले हम कुछ शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं ये यहाँ पे टॉगल करने के लिए। तो बेसिकली शॉर्टकट की जो होते हैं, अगर आपको मैक्रो विंडो पे जाना है तो आपको ऑल्ट F8 करना है। देखिए मैं अभी ऑल्ट F8 का यूज़ करता हूँ। ऑल्ट और F8 जैसे ही प्रेस होगा ये आपका आता है मैक्रो विंडो। तो यहाँ पे सारे के सारे पब्लिक प्रोजेक्ट लिस्ट होते हैं। देखिए मैं एक चीज़ पे बहुत फोकस हूँ कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स। अब ये पब्लिक प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और भी कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं कि वो सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मैक्रो विंडो में ऑल्ट F8 करोगे, ये विंडो में आपके सारे के सारे सिर्फ पब्लिक प्रोजेक्ट ही दिखाई देंगे और वो प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करके यहाँ से रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो ये होता है आपका मैक्रो विंडो। तो जब भी आपको कोई भी पब्लिक प्रोजेक्ट को रन करना हो तो आप ऑल्ट F8 कर सकते हो। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स लिस्ट हो जाएंगे जितने भी आपने बनाए हैं पब्लिक प्रोजेक्ट, और उस चीज़ को आप सेलेक्ट करो और रन करके एग्जीक्यूट कर लो। ओके, और ये उसके अलावा अभी हमको प्रोजेक्ट्स बनाना ही नहीं पता है तो हमको कैसे पता कि प्रोजेक्ट्स कितने हैं। तो बेसिकली अभी जैसे कि आप देख रहे हो ऑल्ट F8 करोगे तो आपको यहाँ पे एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिखाई दे रहे, बिकॉज अभी तक हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला ये विंडो को यूज़ करने के लिए हमको प्रोजेक्ट बनाना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। अब ये बनाएंगे कहाँ पे, हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे कहाँ पे, राइट। तो वो लिखी जाती है VBA विंडो के ऊपर। जैसे कि ये विजुअल बेसिक दिख रहा है आपको, ये VBA विंडो होती है। ये विंडो के ऊपर आपकी प्रोग्रामिंग होती है, तो उसका एक अलग विंडो बनता है, तो वो होता है VBA विंडो। उसका शॉर्टकट होता है आपका ऑल्ट और F11। अब जैसे ही ऑल्ट और F11 प्रेस करोगे, देखो ये जो विंडो आ गया है ये आपका VBA विंडो होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको सेपरेट करूँ तो देखिए आपका एक साइड में आपको दिख रहा है ये आपका पीछे एक्सेल का एप्लीकेशन है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका VBA विंडो। इसी के लिए मैंने कहा कि हम जब भी VBA पे काम करते हैं तो हम दो विंडो के सपोर्ट से काम करते हैं। तो आपका एप्लीकेशन विंडो अलग होता है और आपका जो कोडिंग विंडो होता है, प्रोग्रामिंग विंडो होता है, या विजुअल बेसिक एडिटर विंडो जो होता है वो आपका अलग होता है। तो बेसिकली ये विंडो के अंदर हमारे सारा VBA का खजाना पड़ा होता है। तो ये विंडो में हमारी सारी प्रोग्रामिंग लिखी जाती है और यहाँ से एग्जीक्यूट होता है आपका एक्सेल पे। ठीक है, तो चलिए हम ये विंडो को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। देखिए भी ये विंडो फिलहाल के लिए काफ़ी ब्लैंक है। अब आपको कैसे पता कि ये विंडो में प्रोजेक्ट्स कहाँ पे है, राइट।
आपको ये पता नहीं कि इसमें कितने प्रोजेक्ट्स लिखे गए हैं, कहाँ पे लिखे गए हैं, मॉड्यूल्स के अंदर है, यूज़र फॉर्म्स के अंदर है, क्या शीट्स या तो वर्कबुक के ऊपर लिखे गए, आपको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। ये इसलिए अंदाज़ा नहीं है बिकॉज इसमें हमको ये विंडो के ऊपर हमको कुछ सपोर्टिंग विंडोज़ की ज़रूरत होती है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट विंडो होता है उसको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो बोला जाता है, जहाँ पे हमको मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली कितने शीट्स है, उसके अंदर क्या प्रोजेक्ट्स लिखे गए, कोई यूज़र फॉर्म का यूज़ किया गया है, कोई मॉड्यूल का यूज़ किया गया है कि और मॉड्यूल्स के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या एक्शंस लिखे गए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो पे पता चलती है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो ना हो, बेसिकली देखिए आप जब भी ऑल्ट F11 करते हो तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो आ जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि गलती से हम उस चीज़ को बंद करते हैं और नेक्स्ट टाइम से वो हमें व्यू नहीं होती है। तो इस चीज़ में हम वो भी देखेंगे, अगर आपको व्यू में नहीं दिख रही है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो नहीं दिख रही है, या तो आगे हम और कुछ सपोर्टिंग विंडोज़ की बात करेंगे, अगर वो नहीं दिखाई दे रही तो आपको कहाँ से लाना है। तो जब भी ये विंडोज़ को आपको एनेबल करना है तो आपको क्या करना है, व्यू टैब में आना है। जैसे आप व्यू टैब में आओगे तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर करके एक विंडो है, उसका शॉर्टकट है Ctrl+R। अगर आप Ctrl+R भी दबाते हो तो आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अभी एट प्रेजेंट आपका डेस्कटॉप पे एक एक्सेल की वर्कबुक ओपन है और वो एक्सेल की वर्कबुक में 2 शीट है, एक जो कि है शॉर्टकट नाम से और जो कि है सैम्पल नाम से, और हर एक वर्कबुक में दिस वर्कबुक का एक ऑप्शन होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। अगर आपको जानना है कि शीट 1 में कोई प्रोजेक्ट है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डबल क्लिक करना है शीट 1 पे। तो देखो यहाँ पे ये होता है आपका VBE विंडो, जहाँ पे प्रोग्रामिंग्स लिखे जाते हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट को देखना है या तो व्यू करना है तो हम उस चीज़ पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे शीट 2 में अगर आपको कुछ चेक करना है तो शीट 2 पे आप डबल क्लिक करो। अगर दिस वर्कबुक में चेक करना है तो दिस वर्कबुक में आप डबल क्लिक करो। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो VBE विंडो है ये आपका दिस वर्कबुक का है? देखिए एक तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ हाईलाइटेड है ये विंडो उस चीज़ का है, वरना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन -book1, यानी इसका मतलब ये जो विंडो है ये बुक 1 का है, और उसके बाद दिस वर्कबुक का ये कोड विंडो है। ये जो कोड विंडो है ये आपका दिस वर्कबुक का है। देखिए अगर मैं शीट 1 सेलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे शीट 1 का कोड विंडो है। यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे है, ये भी हाईलाइटेड है, और ऊपर से भी आपको आइडिया आ जाएगी कि कौन सी चीज़ का ये कोड विंडो है। तो हम यहाँ से कोड विंडोज़ को बंद भी कर सकते हैं। देखिए हमारा बैक टू पवेलियन आ चुका है ये। तो चलिए इस चीज़ को समझ में आ गया। ओके, मान के चलिए इसके अलावा भी हमको कुछ सपोर्टिंग विंडोज़ की ज़रूरत होती है। देखिए वो विंडो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी डेवलपमेंट फेज में होते हो या टेस्टिंग फेज में होते हो तो ये विंडो हमको काफ़ी हेल्प करती है। ये विंडो के पे हम शॉर्टकट तरीके से चीज़ें हम पता लगा सकते हो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो सबसे पहले विंडो की अगर बात की जाए तो मैं जाऊंगा वापस व्यू में, और दूसरी चीज़ होती है आपकी प्रॉपर्टी विंडो। ये प्रॉपर्टी विंडो क्या होती है? देखिए प्रॉपर्टी और मेथड का जो है ये आपका काफ़ी तालमेल होता है VBA में। तो प्रॉपर्टी और मेथड के ऊपर भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपको बहुत माइन्यूटली दिखाया जाएगा कि बेसिकली प्रॉपर्टी और मेथड्स क्या है। बिकॉज अगर आप VBA में प्रॉपर्टी और मेथड्स को समझ नहीं पाओगे तो आप कोड्स सिंटेक्स लिखना बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। बेसिकली आपका पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग जो फ्रेमिंग होती है ये प्रॉपर्टीज़, मेथड और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही होती है। तो हम उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम और एक ऐसे ही ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली प्रॉपर्टी विंडो होती क्या है। देखिए अभी मेरी शीट 1 सेलेक्ट है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में शीट 1 आ रही है। अब ये शीट 1 की जो है ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है। बेसिकली जो कॉलिंग नेम है, जैसे कि आप ये शीट 1 देख रहे हो ये उसका कॉलिंग नेम हो गया, और ये आगे जो दिख रहा है आपको ये भी उसका नेम है, बट ये सिर्फ आपका दिखावट वाला नेम है। अगर मैं बोलूँ तो ये मेकअप वाला नेम है और ये उसका एक्चुअल नेम है। जैसे कि मान के चलो मेरा नाम नवाज़ है, राइट, मेरा नाम नवाज़ है, मुझे कोई नज्जू आजू भी बोलता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक्चुअल कॉलिंग नेम जो है वो नवाज़ है और मेरा जो पेट नेम है वो क्या है, मेरा अज्जू, राइट है। देखिए मेरा अज्जू नाम है नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वरना मुझे अज्जू बुलाना शुरू करोगे ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके तो मैंने बस एक एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया, मेरा ऐसा कोई भी पेट नेम नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ इस चीज़ को लेके। ठीक है, ओके तो जैसे कि मैंने कहा कि कॉलिंग नेम जो होता है यूजुअली ये कॉलिंग नेम हो गया, और ये जो चीज़ है ये आपका
एक नेम दिया गया है, बस एक पेट नेम रखा गया है कि शीट 1 का जो पेट नेम है वो शॉर्टकट है। चलिए मान के चलिए मुझे ये नेम को चेंज करना है, राइट, यानी मैं इसकी क्या चेंज करना वाला हूँ, इसकी प्रॉपर्टी चेंज करना वाला हूँ, बिकॉज शीट 1 में हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट है, राइट। तो मैं यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट है ना, मैं यहाँ पे इस शॉर्टकट को चेंज करके क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ शॉर्टकट 1 डाल देता हूँ और अब एंटर हिट करता हूँ। देखिए जैसे एंटर हिट किया, अब आपकी एक्चुअल वर्कबुक में आओ और देखिए यहाँ पे शॉर्टकट 1 हो गया है। मान के चलिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट 1 को वापस से शॉर्टकट बना देता हूँ। आप अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो में देखो आपका यहाँ पे वापस से शॉर्टकट हो चुका है। तो बेसिकली ये आपकी प्रॉपर्टीज होती है, आप यहाँ पे जो भी छेड़खानी करोगे आपकी एक्चुअल जगह पे रिफ्लेक्ट होगी। और यही जो आपकी यहाँ पे जो नेम है, यही नेम को हम VBA कोड में यूज़ करते हैं, ताकि हम अगर कोडिंग थ्रू, हम ऑटोमेशन थ्रू कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो हम ये नेम को यूज़ करते हैं और वो नेम के थ्रू हम लोग ऑटोमेशंस में चेंजेस करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा व्यू मिल जाता है, छोटी सी हेल्प मिल जाती है कि आपको एग्जैक्टली लिखना क्या है अगर वो चेंजेस करना हो तो। चलिए ये विंडो के अलावा हम और कुछ विंडोज़ को समझते हैं। हम व्यू में जाते हैं, हम यहाँ पे आते हैं इमीडिएट विंडो पे, ठीक है। ये इमीडिएट विंडो जो होती है ये बेसिकली आपको डेवलपमेंट फेज या तो आपको टेस्टिंग फेज में यूज़ होती है। फिलहाल हम इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, बिकॉज अभी तक आपको पता ही नहीं है कि आपको लिखना क्या है और टेस्ट कैसे करना है। तो जब भी हम लिखना शुरू करेंगे उस वक्त मैं बताऊंगा कि इमीडिएट विंडो हमें कैसे सपोर्ट करेगी। इसके अलावा हम और एक विंडो की बात करते हैं, उसे बोला जाता है आपका लोकल विंडो। तो लोकल विंडो में बेसिकली जब भी आपका प्रोग्राम में एंटर होता है तो प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का डेटा टाइप्स क्या है, अगर लूप रन हो रहा है तो कितना लूप रन हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मालूम पड़ती है। तो बेसिकली जब हम एडवांस लेवल पे चीज़ें समझेंगे उस टाइम पे ये लोकल विंडो जो है ये हमें बहुत सपोर्ट करती है, बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हमें जाके मैनुअली चेक नहीं करना होता है। हम जैसे ही रन एग्जीक्यूट चीज़ें करते हैं हमें यहाँ पे सारी चीज़ें पता चलती है कि क्या चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। उसके हेल्प से हमें डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये जो था ये आपका बेसिक इंटरफेस था। अब हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि हम कोड कहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जो भी चीज़ है वो सारी की सारी हम आगे कवर करेंगे। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था, आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि अगर आपको कोड लिखना है तो आपको VBA विंडो लाना ज़रूरी है, जिसका शॉर्टकट है Alt F11। और अगर आपको मैक्रोस विंडो में जाना है तो Alt F8। मैक्रोस विंडोज़ में आपके सारे के सारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे और पब्लिक प्रोजेक्ट्स को आप वहाँ से रन कर पाओगे। तो होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलना। सो इसी के साथ ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। लाइक ऑलवेज, स्टे फिट, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। बाय बाय। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो।